चलिए आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला आया है ये कैसे आया है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, देखते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। हम आपको एक सरल और बहुत आसान प्रोसेस है, आसान तरीके से हम इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा कि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधों R1, R2 एवं R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। या तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी लिख देगा, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधों R1, R2 एवं R3 के व्यंजक ज्ञात करें। इसको व्यंजक भी बोल सकते हैं, इस तरह से रहता है। हम लोग क्या करेंगे, अगर श्रेणी क्रम पढ़े होंगे या विद्युत पढ़े होंगे तो विद्युत में हम लोग उसका विद्युत परिपथ जो बनाते हैं तो उसमें हम लोग को जरूरत क्या क्या चीज पड़ता है वो ध्यान रखना है। तो क्योंकि हम लोग को इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को 3 प्रतिरोध लेना। कितना प्रतिरोध लेना है, 3 प्रतिरोध। तो जब हम इस विद्युत परिपथ को बनाएंगे तो उस विद्युत परिपथ में हम लोग 3 प्रतिरोध को लेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहला बात एक विद्युत परिपथ बनाते हैं और उसमें 3 प्रतिरोध के साथ विद्युत परिपथ को क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 3 प्रतिरोध लेंगे। ये पहला प्रतिरोध हो गया। अब इसी तरह से एक और प्रतिरोध लेते हैं, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रतिरोध लेते हैं, ये तीसरा प्रतिरोध हम लोग ले लेंगे। अब ये 3 प्रतिरोध लिए, इन 3 प्रतिरोधों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक विद्युत परिपथ बनाएंगे। अब सबसे पहले विद्युत परिपथ बनाते हैं। ये मेरा क्या है, ये एक तरह समझिए चालक तार ही तो है मेरा, है ना, आप इसको समझ ही रहे होंगे। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग बैटरी लेते हैं, सेल ले लेते हैं। तो अब हम लोग बैटरी जो लेंगे तो देखिएगा इसमें जो बड़ा दिखता है वो होता है प्लस वाला, और छोटा वाला जो होता है ये छोटा लेते हैं, इसको हम लोग माइनस बोलते हैं। फिर ये ले लिए हम लोग प्लस, ये फिर क्या हो गया माइनस, फिर ये ले लिए हम लोग प्लस, फिर ये क्या ले लिए माइनस। इस तरह से बैटरी बहुत सारे सेल ले सकते हैं। सेलों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, सेलों के समूह को बैटरी बोलते हैं। ये मेरा क्या हो गया, बैटरी हो गया। हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक स्विच ले लेते हैं, एक स्विच ले लेते हैं ना, की लेते हैं, स्विच जिसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। घरों में अगर जलाते हैं बल्ब को तो देखिएगा बोर्ड में क्या होता है, ऑन और ऑफ करेगा। उसी तरह से स्विच ले लिए हैं जो ऑन ऑफ करेंगे। अगर इस तरह से रहेगा तो समझिए बंद पथ है, और अगर इस तरह से रहेगा, इस लाइन को अगर इस तरह से करके इस तरह कर देंगे तो ये खुला पथ होता है, यानी खुला हुआ रहता है। तो अभी स्विच जो है सो इस तरह से बंद पथ में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग और आगे इसको लेके जाएंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक एमीटर को ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एमीटर को लेंगे। एमीटर क्या करता है, एमीटर जो है वो विद्युत धारा को क्या करता है, नापता है। विद्युत धारा को नापने का काम कौन करता है, एमीटर। आप इसको भली भांति पढ़ चुके होंगे। हम आपको इसको सिद्ध करने का प्रोसेस बता रहे हैं कि सिद्ध कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए एक विद्युत परिपथ मेरा क्या है, बन गया, जिसके लिए 3 प्रतिरोधों की आवश्यकता हम लोग लिए हैं। तो 3 प्रतिरोध की मदद से एक विद्युत परिपथ बना दिए। ये मेरा क्या है, ये मेरा है R1, ये मेरा क्या है R2, और ये मेरा क्या है R3 दिया हुआ है। अब ये R1, R2, R3 दिया हुआ। अब बताइए धारा को जो नापता है, धारा यानी I, ये क्या भरा है इसमें, धारा भरा है। तो I को नापने का काम कौन करता है, एमीटर। धारा कौन क्या कौन नापता है, विद्युत धारा को नापने का काम करता है एमीटर। लेकिन दो बिंदुओं के बीच में ध्यान दीजिएगा, ये 2 बिंदुओं के बीच में जो नापने का काम करेगा वो कौन करेगा, तो 2 बिंदुओं के बीच में जो नापने का काम करता है उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को क्या से डिनोट करते हैं, V से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि इसमें 3 तार है, एक तरह समझिए प्रतिरोध को हम तार बोल रहे हैं, तो 3 हिस्सा में तार है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो 3 हिस्सा है, इसका मतलब इसको अगर यहाँ के बीच में, ये दोनों बिंदुओं के बीच में अगर हम लोग को वोल्टेज नापना क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में हम लोग वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। अगर ये दोनों के बीच यहाँ से लेके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसका वोल्टेज नापना चाहेंगे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर जो होता है एक तरह का यंत्र होता है, युक्ति होता है, जो क्या करता है, वोल्टेज को नापता है। जैसे हम लोग घर में जलाते हैं, क्या करते हैं, घर में हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं कि घर हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा भाषा, हम लोग बोलचाल के भाषा में अगर हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कि वोल्टेज भी बहुत कम है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है। हम लोग ये नहीं बोलते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि धारा कम है, यानी विद्युत धारा कम है, ऐसा बोलते क्या, नहीं बोलते, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। हम लोग ज्यादातर जो बोलते हैं वो वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज अभी कम है तो वोल्टेज अभी ज्यादा, तो वोल्टेज कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है, वोल्टेज ठीक से नहीं, ऐसा हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब वोल्टेज है क्या, तो वोल्टेज है क्या, तो वोल्टेज क्या है, जो वोल्ट मीटर के द्वारा नाप के जो बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। वोल्ट मीटर क्या करता है, नाप के बताता है। नाप के क्या बताता है, 2 बिंदुओं के बीच में, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस तरह से दिया हुआ है। अब ये मेरा तार है, क्या है ये तार, इसी तार को हम लोग क्या बोलते थे, चालक भी बोलते हैं। तार को क्या बोलते हैं,
चालक बोलते हैं। अब देखिएगा ये जो है यहां से यहां तक दो बिंदु दिया, इसको मान लीजिए ए है, इसके क्या है बी है। अब बताइए इसमें हम लोग करंट प्रवाहित कर दें। अब करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो हम लोग कैसे नापेंगे? करंट को नापने का काम कौन करता है? करंट का नापने का काम करता है एमीटर करता है। लेकिन बात है कि अगर हम आपको बोलेंगे कि यहां से यहां तक कितना वोल्टेज जा रहा है, अब बोलेंगे कि कितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज कैसे बताइएगा? ऐसा थोड़ी बोलिएगा कि एमीटर से नापेंगे, तो नहीं। तो वोल्टेज को नापने के लिए एक दूसरा यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, उसको क्या नाम है उसका? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को क्या करते हैं? भी से डिनोट करते हैं। तो जो वोल्टेज को नाप के बता देगा उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? तो इसका मतलब तीन को इसमें तार जोड़िए, एक तरह समझिए हम लोग। एक दिया हुआ R1, एक है R2, एक है R3। अब बताइए यहां से यहां तक अगर नापेंगे, एक बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो दोनों के बीच में अगर नापेगा कौन नापेगा? वोल्ट मीटर नापेगा। तो हम लोग इसमें वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर हम लोग ऐसा करते हैं ऊपर लगा देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। हम लोग वोल्ट मीटर क्या करते हैं? ऊपर से हम लोग दिखाते हैं। आप नीचे भी लिख सकते हैं, छाप सकते हैं, इसका फिगर बना सकते हैं। जो इसको बना रहे हैं ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। इसी तरह से यहां भी हम लोग लगा देंगे वोल्ट मीटर, क्योंकि तीन जगह तीन प्रतिरोध है, तीनों का वोल्टेज हमको नापना है। क्योंकि तीनों के बीच में बिंदु जो लगा होगा, दोनों बिंदुओं के बीच में जो वोल्टेज जाता होगा उसको नापने का काम करेगा वोल्ट मीटर। ये हो गया। फिर इसी तरह से यहां हम लोग लगा देते हैं, ये भी मेरा क्या है? वोल्ट मीटर है। ये बहुत ही आसान है, बस आप लोग को सिर्फ समझना है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये धारा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, करंट जो बहता है ना, ये प्लस से होके माइनस तरफ जाता है। माइनस है, छोटा जो फुटी होता है, जो छोटा फिगर बना, छोटा लाइन खींचे वो माइनस है, और जो बड़ा बड़ा खींचे वो क्या है? प्लस है। तो ये बैटरी है। क्या है ये? बैटरी। ये मेरा क्या है? ये मेरा दिया हुआ है स्विच दिया हुआ, इसको हम लोग कैसे डिनोट कर देते हैं? ये मेरा क्या है? बैटरी दिया हुआ है। अब हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उस चीज को समझिएगा। धारा को जब प्रवाहित किए तो धारा प्लस के दिशा से निकलता है और माइनस के दिशा की तरफ क्या होता है? प्रवाहित होता है, आता है। तो करंट इधर से जाएगा और इधर से आएगा, तो करंट इसमें भी जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा, करंट इसमें सभी में जाएगा। तो इसका मतलब ये इधर से जा रहा है, क्या है? प्लस से जा रहा है, माइनस में जाएगा। प्लस से जाएगा, माइनस होकर माइनस तरफ निकल जाएगा, प्लस से होते हुए जाएगा, माइनस तरफ चला जाएगा। ये प्लस से होते हुए जाएगा, माइनस की तरफ से निकल जाएगा। यही इसी को हम लोग जानते हैं। अब इस तरह से मेरा एक विद्युत परिपथ बन गया। अब हम अभी आपको बता रहे थे कि इसको हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। तो एक विद्युत परिपथ जो है हम लोग श्रेणी क्रम का एक परिपथ बना दिए। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? तो जो जो चीजें इसमें हम लोग जोड़े उस चीज को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे। सत्यापन जो हम लोग करेंगे इसको या सिद्ध करेंगे, तो देखिएगा, लिखेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधों, तीन प्रतिरोधों, कितना प्रतिरोध लिए? तीन प्रतिरोध। कौन कौन सा है? तीन प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 का एक परिपथ बनाए। क्या किया हम लोग? एक परिपथ बनाए। परिपथ बोलिए या विद्युत परिपथ बनाए। ध्यान दीजिएगा क्या क्या किए। श्रेणी क्रम में हम लोग क्या किए? एक श्रेणी क्रम में समझो तीन प्रतिरोध। तीन प्रतिरोध कौन कौन सा? ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3, तीन प्रतिरोध वही लिखे। श्रेणी क्रम में समझो तीन प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 का एक परिपथ बनाए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं इस परिपथ में? जिसमें विद्युत धारा, हम लोग क्या करें? इसमें हम लोग करंट दे रहे हैं। इस तार में क्या करें? करंट दे रहे हैं। बैटरी जोड़ने का मतलब है इसमें करंट देंगे। तो विद्युत धारा I प्रवाहित किए। हम लोग क्या किए? इसमें विद्युत धारा क्या करें? I हम लोग प्रवाहित। देखो करंट ये I है, ये विद्युत धारा, इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रवाहित किए। यानी हम लोग इसमें करंट दे दिए। अब करंट दे दिए, प्रवाहित का मतलब बहना। करंट क्या हो रहा है? इसमें बहने लगा। तो वही लिखे हैं कि इसमें, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित किए तथा अब क्या है? तथा कुल विभव, तथा कुल विभवांतर दिया हुआ, कुल विभवांतर भी, कुल विभवांतर मेरा क्या है? इसको हम लोग भी माने। कुल विभवांतर भी अन्य तीनों विभवांतरों। अब देखिएगा इसमें जो हम लिखे हैं, यहां थोड़ा सा मिस्टेक क्या है? एक हो जाएगा V1, ये हो जाएगा आपका V2,
ये क्या हो जाएगा V2 और ये मेरा हो जाएगा V3, ये V3। तो तीन अन्य तीन विभवांतरों V1, V2 तथा V3 के योग का बराबर है। अब इसमें हम किए क्या, सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट को यही होता है। होता क्या है कि लिखना क्या क्या, तो आपको बता दे रहे हम एक परिपथ को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ता है उसको हम लोग लिखते हैं। हम लोग चाहेंगे इसमें जितना चीज नहीं सबके बारे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, बैटरी लिए, स्विच लिए, इसमें 3 गो विभवांतर है, ठीक है, उसमें धारा है, 3 गो प्रतिरोध है, एमीटर है, ये सभी चीज का मेंशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम अगर सब चीजों का मेंशन नहीं करेंगे तो क्योंकि हम लोग बगल में इस फिगर को हम लोग बना दिए, अब इस फिगर को, इस परिपथ को बनाए तो किन किन चीजों का जरूरत पड़ा वो चीज तो इसमें सब लिखा हुआ। तो हम लोग जो आवश्यक चीजें हैं उसी चीज को हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसको लिखिए। तो सबसे पहले दोबारा हम आप लोग को बता दें क्या किए। सबसे पहले श्रेणी क्रम में हमें 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 लिए, है ना, जो एक विद्युत परिपथ बना दिए जिसमें विद्युत धारा क्या की, I प्रवाहित की। अब I प्रवाहित किए तथा कुल विभवांतर, मेरे पास कुल विभवांतर क्या माने, इसमें भी कुल विभवांतर को भी मान लिया, देखिए कुल विभवांतर भी अन्य तीनों विभवांतरों, अन्य तीनों विभवांतर V1, V2 और V3, अन्य तीनों विभवांतरों V1, V2 तथा V3 के योग के बराबर है। यानी जो कुल विभवांतर है ये तीनों के बराबर है। मतलब हम लिख सकते हैं चूंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये क्या है, तीनों के बराबर है। इसको हम लोग समीकरण क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 मान लिया, अब हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो ओम के नियम में क्या है, V बराबर I R, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो ओम के नियम, ये मान लीजिए समीकरण मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेंगे, 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा हम लोग इसी पर बनाएंगे। अब हम लोग को V बराबर I R जब होता है, अगर हमको V1 का मान चाहिए, V1 बराबर, ध्यान दीजिएगा V1, क्योंकि यहाँ क्या है V1, V2, V3, अगर हमको V1 बराबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो V1 बराबर जो निकालेंगे तो हो जाएगा I, क्योंकि धारा सबके लिए सेम है, विद्युत धारा जो है सबके लिए क्या है, सेम है, लेकिन जो प्रतिरोध है वो सबके लिए अलग है। V1 के लिए R1 है, V2 के लिए R2 है और V3 के लिए जो प्रतिरोध है क्या है, R3। तो हम लोग निकालने, अगर V1 निकाल रहे हैं तो धारा सबके लिए सेम रहेगा, करंट सबके लिए सेम रहा, लेकिन प्रतिरोध सबके लिए अलग अलग है। तो V1 के लिए प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो यहाँ R1 लिखेंगे, ऐसा होगा। अब हम अगर V2 के लिए निकालेंगे तो V2 के लिए निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, लेकिन इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि V2 के लिए प्रतिरोध है R2। इसी तरह से अगर हम लोग V3 का अगर निकालते हैं तो V3 का निकालें तो I, और इसका क्या हो जाएगा, तो क्योंकि हम लोग V3 के लिए निकाले तो इसका R कितना दिया, R3 दिया हुआ, तो हम लोग लिखेंगे R3 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सभी को जोड़ देंगे। अगर आप बच्चा क्लास में जोड़ घटा जानते हैं बहुत आसानी से इसको जोड़े, इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अब हम लोग इसको जोड़ देते, अगर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इधर वाला जोड़िएगा क्या होगा, जुटेगा थोड़ी, तो इसको लिखेंगे R1 I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, यही ना होगा। अब इतना हो गया मेरा, क्योंकि जुटेगा थोड़ा, ऐसा नहीं कर सकते कि 1 R 2 3 3 R 3 6, ऐसा नहीं कीजिएगा, सबको अलग अलग, क्योंकि V1 है, ये V2 है, V3, सबको खाली जोड़ के रूप में लिखना है, सबको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, ऐसा लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, सो देखिएगा अब लगभग बनने वाला है, बन जाएगा। अब देखिएगा क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 का मान कितना दिया, देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 दिया हुआ, यानी ये तीनों का मान कितना दिया, V दिया हुआ, तो ये क्या है, समीकरण 1। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, तो इतना के जगह पे हम लोग लिख देंगे V, लिखे V बराबर लिखेंगे I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अगर नहीं समझ में आ रहा है संकेत में लिख दीजिए, चूंकि V बराबर I और V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यही चीज दिया हुआ था। अब देखिएगा, अब V बराबर भी मान दिया हम लोग को, V बराबर दिया हुआ है I R, देखिएगा V बराबर क्या दिया हुआ है, I R, और ये कौन सा समीकरण में है, समीकरण 2 में। सबसे पहले यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सबसे पहले समीकरण 2 क्या दिया हुआ, तो समीकरण 2 दिया हुआ है V के जगह पे लिखेंगे I R बराबर, यहां लिखेंगे, अब इसको जो कैसे होता है इसको कोई चेंजिंग नहीं करना, लिखेंगे I R1 प्लस I R2 प्लस I
R3। हम लोग संकेत में लिखे, चूंकि आई आर बराबर V बराबर होता है आई आर, यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि समीकरण 2 में यही लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या निकालेंगे, सो देखिएगा, सब में आई आई है, तो हम लोग आई को क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे। यहां बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो है। अब ये आई से ये आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही क्या हो जाएगा, यही मेरा हो गया आंसर। यानी यही चीज को हम लोगों को क्या बोल रहा था, प्रूव करने बोला था। आप यहां चाहिएगा तो इसके नीचे क्या करेंगे, एस लगा देंगे। एस लगा देने से क्या होगा कि इससे ये पता चलेगा कि ये सीरीज में क्या है, जो ये फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, यानी श्रेणी क्रम का फार्मूला। तो इस तरह से ये हम लोग क्या किए हैं, श्रेणी क्रम संयोजित जो है श्रेणी क्रम का जो फार्मूला बनता है, वो फार्मूला हम लोग बहुत आसानी से सिद्ध कर लिए, यानी प्रूफ कर लिए। देखिए कितना आसान है। आप 1 से 2 बार इसको अगर रिवीजन कर लेते हैं या बना लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है।